नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपने प्यारे से चैनल जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमारी कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की और कुमार मित्तल के सवालों की सीरीज चल रही थी, इसी सीरीज में जो है हम अध्याय 2 गॉस के प्रमेय के सवालों की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको 10 सवाल लगवा दिए थे। 10 के बाद जो शेष अब आपके सवाल 18 तक बचे हुए हैं, उन सवालों को इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं 11वें सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 11वां सवाल क्या है उसको समझते हैं और लगाते हैं। देखिए 11वां सवाल जो कि पहले मैं लिख लेता हूँ नंबर, अब देखिए 11वां सवाल पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकाल ली। देखिए प्यारे बच्चों, बड़ा ही सिंपल सवाल है, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछने के लिए ऐसे सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। सबसे पहले अपन वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए कि 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान यानी कि हमारे पास m की वैल्यू है 0.002 मिलीग्राम। देखिए मिली में होती है 10 की घात -3, दशमलव भी 3 अंक पे लगा तो मैं दशमलव हटा देता हूँ, तो मैं डायरेक्ट 10 की घात -6 कर देता हूँ, तो ये 6 ग्राम में होगा। फिर किलोग्राम में चेंज करने के लिए -3 का गुणा और कर देता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -9 kg। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश, मतलब आवेश जो है Q बराबर वो 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 6 गुणे 1.6 10 की घात -19, मतलब 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसके आगे देखिए मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। देखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई बूंद जो है अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, तो हमेशा बूंद का भार जाएगा नीचे की ओर। भार को बैलेंस करने के लिए हम ऊपर की ओर लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र, मतलब एक वैद्युत बल लगाएंगे, और वैद्युत बल का फॉर्मूला था QE। अब ये वाला बल यानी QE और इसका भार F बराबर mg, जब दोनों बराबर होंगे तब जाके बूंद बैलेंस होगी। इसलिए यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं कि वैद्युत बल बराबर में भार mg। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि वैद्युत बल यानी कि QE बराबर आप लगा देंगे m इंटू जी। ठीक है, अब अपन को E यानी कि तीव्रता निकाल ली है, तो mg अपॉन Q लगा दें। आइए मान रखते हैं। अब m की जगह पे आपको मास दिया है बेटा, कितना दिया है 2 गुणे 10 की घात -9, तो 2 गुणे 10 की घात -9, और जी का मान अगर सवाल में दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो जी का मान रख देते हैं 9.8 अपॉन क्यू का मान भी अपन को दिया है 9.6 10 की घात -19, दशमलव दशमलव काट देंगे और देखिए 96 का भाग इसमें लगा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं कि 98 का 2 में गुणा करते हैं, तो 196 बटे में 96, 10 की घात -19 ले जाएंगे ऊपर से प्लस के 19 में से 9 घटेंगे, 10 की पावर में 10 बचेंगे। अब 96 का भाग लगा दीजिए इसमें, तो लगभग लगभग आपका जाएगा 2.04 बार और 10 की पावर में 10। ठीक है, जैसे अपन 96 का भाग 196 में देंगे तो 2.04 गुणा 10 की पावर में 10 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा 11वां सवाल हो गया। आइए चलते हैं 12वें सवाल की। देखिए प्यारे बच्चों, 12वां सवाल ये रहा आपके सामने, बिल्कुल ऐसे ही है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा निकालें।
अच्छा, मान व दिशा निकालें। ठीक है, जो एल्फा कण को संतुलित कर सके। अब देखिए यहाँ पे जो बूंद थी, अब एल्फा है, एल्फा को बैलेंस करना है। ठीक है, तो वही बात है कि देखो बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे अपन लोग, और इसमें आपको एल्फा को संतुलित करना है, मतलब ये वाला जो कण है वो है एल्फा है। तो ऊपर की ओर जो है हमें लगाना पड़ेगा वैद्युत बल क्यू, क्योंकि भार हमेशा कहाँ काम करेगा प्यारे बच्चों, एम जी। नीचे की ओर तो हम क्या लिखेंगे, क्यू ई बराबर एम जी। आपको ई निकालना है, एम जी अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सबका मान अपने पास दिया होगा। एम रखेंगे अल्फा का द्रव्यमान, और एल्फा का द्रव्यमान देखिए पर बच्चों इसमें ये लिखा हुआ है, एल्फा का द्रव्यमान जो है 6.68 10 की घात माइनस 27। यहाँ रख लेते हैं 6.68 10 की घात माइनस 27, और जी का मान इसमें दिया नहीं है, तो जी का मान हम रखेंगे प्यारे बच्चों 9.8 बटे क्यू की वैल्यू हमें पता है, क्यू दिया है अल्फा का प्लस 3.10 की घात माइनस 19। यहाँ पे क्यू का मान रख देंगे 3.2 10 की घात माइनस 19। ठीक है, दशमलव 1 पॉइंट से 1 पॉइंट काट देना। देखो संख्या संख्या का गुणा करेंगे, यानी कि 6.68 गुणे 98/32 इंटू 10⁻19 ले जाएंगे ऊपर, तो 27 में से 19 घट जाएंगे क्योंकि प्लस के हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे 10 की पावर प्लस के 8। इनका कैलकुलेशन जब करेंगे आप तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा जो कि रहेगा 2.07, माइनस के 8 बचेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2.07 10 की पावर माइनस 7 लगभग लगभग इतना, और इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए अगर हम दिशा निकालना चाहें, दिशा कैसे निकालें, देखिए अब जैसे भार इसका नीचे की ओर काम करता है प्यारे बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ लगाना है, ध्यान रखना एल्फा की जो प्रकृति होती है प्यारे बच्चों वो धनात्मक होती है। ठीक है, अब धनात्मक के लिए वैद्युत क्षेत्र को हमें लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर। ऐसे क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि धनावेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। धनावेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र ऊपर लगाएंगे तो ऊपर की ओर हमारा धनावेश स्वतः जाएगा, यानी कि वैद्युत बल ऊपर काम करेगा और भार नीचे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं हम इसको नीचे लगा देते तो धनावेश नीचे की ओर आता, भार तो एक तो नीचे की ओर है ही, फिर ये वाला एल्फा भी नीचे की ओर आ जाता, क्योंकि वैद्युत बल फिर नीचे काम करने लगता, तो फिर ये जो है हमारा एल्फा बैलेंस नहीं हो पाता। तो एल्फा को बैलेंस करने के लिए अगर धनात्मक है तो ऊपर की ओर, अगर एल्फा की जगह कोई नेगेटिव होता तो फिर हमें वैद्युत नीचे की ओर लगाना पड़ता। ठीक है, तो 12 के बाद आइए चलते हैं, तो लिख देंगे अपन लोग ऊपर की। ठीक है, तो ये 12 हो गया। आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 13वां क्वेश्चन ये रहा कि 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम का परिमाण। अब ये न्यूटन प्रति कूलम होता है ना प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद देखिए एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र और 1 गुणे 10 की घात -4 किलोग्राम की जल की बूंद को, यानी ये द्रव्यमान दिया है m बराबर 1 गुणे 10 की घात -4 किलोग्राम की एक बूंद को जो है गिरने से रुकता है, तो बूंद पर आवेश निकालना है। अब इसमें आपको आवेश निकालना है, तो वहीं लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, कि क्यू ई बराबर एम जी। तो आपको इस बार आवेश का मान निकालना है, तो आप रखेंगे एम जी अपॉन ई। एम का मान कितना है, 1 गुणे 10 की घात 1 गुणे 10 की घात -4, जी का मान 9.8 और ई का मान कितना है 4 गुणे 10 की घात 5। तो देखो 9.8 का 1 में गुणा करेंगे तो 9.8 अपॉन 4, 10 की घात 5 जाएंगी ऊपर, तो -5
-5 -4 10 की घात -9 हो जाएंगे। 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 10 की घात -9 इतने कूलाम लगेगा। ठीक है प्यारे, तो 2.45 10 की घात -19 का कूलाम। तो ये रहा हमारा 13वें क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, 13वें के बाद देखते हैं 14 क्वेश्चन। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन कह रहा है 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र का मान है 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब देखिए त्रिज्या 10 की घात -4 सेंटीमीटर दिया, तो सेंटीमीटर में होती है -2, तो 10 की घात -6 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। जल की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी, जल की बूंद का आवेश निकाल। तो जल की बूंद का आवेश कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन लोग। क्या लगाएंगे, क्यू ई बराबर में एम जी। देखो प्यारे बच्चों सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। जब स्वतंत्रता पूर्व लटकी नहीं बैलेंस है तो क्या लगाएंगे, क्यू ई बराबर एम जी। और हमें निकालना है जल की बूंद पर आवेश, यानी क्यू निकालना है। तो ये इस तरह बटे में ले आएंगे, क्यू बराबर एम जी अपॉन एम। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें द्रव्यमान तो दिया नहीं है, तो द्रव्यमान का हम सूत्र खोलेंगे यहाँ पे। द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, घनत्व रो और आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। ठीक है, तो ये घनत्व और आयतन 4/3 पाई आर ये रख दीजिए। तो एम की जगह पे हम रखेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और बटे में ई का मान ए। आइए सबके मान रख देते हैं। रो का मान है 1000, क्योंकि जल का घनत्व, जल की बूंद है ना प्यारे बच्चों। अब जब जल की बूंद है लिखा हुआ वो जल की, एक जल का घनत्व हमेशा 1000 होता है, गुणे 4/3 और पाई का मान या तो 22/7 रख लीजिए आप, और आर का मान ये है 10 की घात -6। इसको 3 बार लिखना है, 10 की घात -6, 10 की घात -6, 10 की घात -6। और ई का मान कितना है प्यारे बच्चों, 500। पहले तो 500 से 1000 निपटा दो 2 बार, और 2 से ऊपर ही तो ऊपर ही 2। ठीक है, अब क्या करेंगे 22 चौका 88, 88 का 2 में गुणा करेंगे 176 बटे 7 दिया 21, और 10 के आते हैं 36 माइनस के 18 हो जाएंगे। अब 21 का भाग इसमें लगाइए। ठीक है, तो लगभग लगभग आपका इसमें आंसर आएगा 8 बार जाएगा 8.2, और 10 की घात है 8.2 नहीं आएगा, 82 पॉइंट कुछ है नहीं, 8.2 क्या था -18 कैसे, माइनस का 18 ही तो आएगा, -18 और कितना आएगा कूलाम, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक अगर आपको लगता है तो आप देख थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और 18 मेरे ख्याल से सही है, और 500 सही है, ये 500 सही है, 1000 सही है। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए 14 के बाद देखिए 15 देखिए। चलिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र का मान 3 × 10⁴ संतुलित अवस्था में लटका कर रखा गया है, और इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास कितना है 9.75, 10 की घात -16 किलोग्राम। तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी, और बूंद पर, और क्या कह रहा है बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं।
अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो हमें निकालना क्या है कि बूंद का द्रव्यमान दिया है तो कितने इसे इसके ऊपर विद्युत आवेश की मात्रा है, बहुत सिंपल है। देखिए बेटा, तो पहले तो आवेश की मात्रा निकालने के लिए क्या लगाएंगे, क्यू ई बराबर में एम जी। तो आवेश की मात्रा के लिए क्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर में एम जी अपॉन ई। एम का मान दिया है 3 × 10⁻⁸ में, जी का मान 9.8, ई का मान 9.8 ही है, लगभग लगभग 7 5 रख लो, रखना हो तो 7 5 10⁻⁻16। ठीक है, अब इसमें गुणा कर लीजिए तो 3 8 24 3 27 28 29, 29.4/9.75 और 10 की पावर जो माइनस का 16 जाएगा ऊपर, प्लस का 16, तो 16×4 = 20 हो जाएगा। अब 9 का भाग इस 29 में लगा दीजिए तो 9×3 = 27.1 बचेगा, और लगभग लगभग 9.9 इतना ही कुछ आ जाएगा, 10 की पावर में 20 कूलम। अच्छा, आंसर में 3.18 है, आप आंसर लगा लें, डिवाइड कर लेना तो यही आ जाएगा 3.18, 10 की पावर में 20। देखिए, तो एम का मान अपने पास सही है, जी का मान सही है, ये भी सही है, तो 16×4 = 20 ही तो होता है भाई, 19 कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सही है, ये 19.1 पे, ये भी सही है, ये भी सही है, तो अपन आंसर सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ये बराबर एम जी सही है। अरे उल्टा कर दिया भाई मेरे। देखिए, एम का मान 9.75, 10⁻⁻16 इसका मान कितना है, ई का मान 3 × जी का मान 9.8 और ई का मान 3 × 10 की पावर में 4। अब सही है, ठीक। अब देखिए, तो 9×81, मतलब 9.7 को 9.8 में कर दीजिए, फिर 3 का डिवाइड करिएगा तो लगभग लगभग 31.8 बार आएगा। 10 की घातें 16 और 4, 10 की घातें -20, या फिर 3.18, 10 की घातें -19 कूलम। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो क्यू बराबर में यानी लगा देना, क्यू का मान रख देना 3.18, 10 की घातें -19, एन इंटू ई का मान 1.6, 10 की घातें -19 से -19 काट देना, ये बटे में ले 3.18 को 3.2 लिख सकते हैं, लगभग लगभग 8 हटा के 2 कर देंगे, बटे में 1.6 बराबर है, दशमलव दशमलव काट देना, 16×2 = 32, एन बराबर 2, तो 15 में का हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 15 में का आंसर कितना आ रहा, 2। ठीक, चलिए 16 में की चलते हैं, 16वां क्वेश्चन। देखिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है, तेल की एक बूंद जिस पर 12 आधिक्य इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आवेश का मान दिया है 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य हैं, यानी कि 12×6.6, 10 की घातें -19, 12×6 = 72, 12×7 = 19, दशमलव 1 पॉइंट पे 10 की घातें -19 कूलम। ठीक, इसके बाद देखिए, और वो कह रहा है कि 2.55 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र का मान भी दिया है। 10 की पावर में 4 स्थिर लटकी तेल का घनत्व दिया है, घनत्व यानी कि रो दिया है, घनत्व कितना दिया है 1.26 10 की पावर 3, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब,
तो बूंद की त्रिज्या निकाल लें। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है कि क्यू ई बराबर एम जी। अब देखिए इसमें आपको निकालना है त्रिज्या। इसमें द्रव्यमान आपको दिया नहीं, द्रव्यमान का सूत्र है घनत्व यानी कि रो, वही एम बराबर घनत्व रो 4/3 पाई आर। तो रख देंगे यहाँ पे रो इंटू जी जी। ठीक है, अब क्यू का मान रखो यहाँ पे 19.2, 19.2 10⁻⁻⁹ और ई का मान 2.55 10⁻⁴। रो का मान 1.26 10⁻3 4/3। पाई का मान 22/7 इंटू इंटू 22/7। आर क्यूब मतलब आर निकालना है। जी का मान 9.8। जी का मान इसमें नहीं दिया, ठीक, 9.8 मान, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 से काटिए इसको, 3 से 3 चौका 12 और 3 दूनी 6। ठीक, इसके बाद 7 से काटिए, 7 छंग 42 0.06। ठीक है, अब इनका इनका गुणा करना है आपको, तो 19 का गुणा 25 में कर लीजिए सर। ठीक है, तो 19 गुणे 25 कर लीजिए। 25 नंबर 225 की 5 हाथ लगा, 22 25 से 25 22 47। तो ये हो जाएगा 475। 19.5 47.5 हो जाएगा कुछ, 47.5। 19 में से 4 गए 10 की हाथ में माइनस की 15। यहाँ आएगा 0.06 इंटू 4 कर दीजिए इंटू 22 कर दीजिए इंटू 9.8 और 10 की पावर में 3 साथ में आर क्यूब। ठीक, ये सब इस तरफ बटे में ले आइए। तो आर क्यूब बराबर 47.5 10⁻15 अपॉन, देखिए 0.06 22 चौका 88 गुणे 9.8 इंटू 10 की पावर में 3। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट काट देना। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो आर की वैल्यू आराम से आपकी निकल के आ जाएगी। 9.8 को 10 की घात माइनस 7 आ जाएगी। 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसको भी कैलकुलेशन में समस्या पड़ेगी तो मुझे बता देना, तो मैं कर दूंगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, 16 के बाद देखिए 17। देखिए प्यारे 0.17 देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए, यानी कि क्यू निकालना है। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है प्यारे बच्चों 900 न्यूटन प्रति कूलम। बहुत ही प्यारा सवाल है, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 बटे पृष्ठ पे क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो ई की जगह पे रख दीजिएगा 900। इसका मान पता है 9 गुणे 10 की पावर 9। क्यू निकालना है, आर का मान है 0.1। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसके बटे में करके नीचे गुणा कर लेते, ऊपर की संख्या का वन में गुणा करेंगे तो 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यू। अब 900 का गुणा करेंगे अपन लोग, 900 गुणे 0.1 का वर्ग होता है 0.01। तो क्यू बराबर 900 एकम 900 दशमलव 2 पॉइंट पे बटे में 9 गुणे 10 की पावर 9। 9 से 9 कट जाएंगे एक बार, तो क्यू बराबर 10 की घात 9 ऊपर जाएंगे 10 की घात माइनस की 9 कूलम। ये हमारा आंसर है। ठीक है, या 1 गुणा 10 की घात माइनस 9 कह लो, 10 की घात माइनस 9 कूलम 17 हो गया।
18। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के अचालक गोले, धातु के अचालक गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। एक माइक्रो कूलाम का आवेश Q बराबर कितना है, 1 माइक्रो कूलाम, मतलब 1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम एक समान पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। नंबर एक निकालने, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, R बराबर 20 सेंटीमीटर। तो अब देखिए प्यारे बच्चों कि हमारा जो R का मान है इस समय पे वो कैपिटल R से ज़्यादा है, ये कैपिटल R 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से ज़्यादा है। तो इस समय पे जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर वाला लगाएं, ठीक है। इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9, Q का मान 1 गुणे 10 की घात -6। अब स्मॉल r का मान 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर। तो 9 एकम 9, 10 के आते हैं 9 में से 6 का 10 की पावर में 3 बचेंगे। अब 20 का घन करेंगे तो होगा 8000, 10 की घात -3 माइनस का 6, ठीक है। देखो अब ये 1 2 3 बिंदु से 3 बिंदु काट देना सीधे सीधे। अब अपन 8 का भाग लगाएंगे 9 में, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बच्चे कितने यहाँ पे 1, 10, 8 एकम फिर से 8, 2, 8 2 16, 8 5 20, 10 की पावर जो -6 करेंगे प्लस के 6 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा पहले का आंसर होना चाहिए। पहले का आंसर 2.25 कैसे, क्यों भाई 8 ठीक है। क्यू का मान ये भी सही है। केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अच्छा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका स्क्वायर कर रहे हैं, सॉरी। देखिए 9 एकम 9, 10 की पावर 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, क्यों नहीं, 2 दूनी माइनस के 4, 2 बिंदी से इसकी 2 बिंदी काट देंगे, 10 एक 10 बचेगा, तो 9 हम 90 बटे में 4, 10 की पावर ऊपर के 4 पहुंच जाएंगे, लगा देना। तो 22.5 गुणे 10 की पावर में 4 या फिर 2.25 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड इसका सेकंड पार्ट यहाँ लगा देते हैं। सेकंड पार्ट ये कह रहा है प्यारे बच्चों, गोले के पृष्ठ पे, तो पृष्ठ के लिए लगाते हैं क्या, पृष्ठ पर लगाते हैं फॉर्मूला E बराबर 1/Q में R स्क्वायर, ठीक है। तो 9 गुणे 10 की पावर 9, Q का मान दिया ही है अपने पास 1 गुणे 10 की घात -6, R का मान भी दिया है 10 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर। तो 9 एकम 9, 10 की पावर में 3, 10 का स्क्वायर 100, 10 की घात -4, 20 है, 2 घातें काट देंगे, 10 की पावर -4 ऊपर लेंगे प्लस के, तो 9 की घात 10 की 5 हो जाएंगे न्यूटन प्रति कूलम। इसका थर्ड पोर्शन देखिए, ये कह रहा कि केंद्र के भीतर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र के भीतर भी निकलेगा क्योंकि अचालक गोला है ये। तो यहाँ पे अब जो R जो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर, तो भी सूत्र लगेगा। अगर ये चालक गोला होता तो केंद्र के भीतर फिर 0 आता, मतलब गोले के अंदर 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, 9 गुणे 10 की पावर 9, Q का मान दिया है, और यहाँ पे 4 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो 9 एकम 9, 10 की पावर में हमें से 6 गया 3, 4 का वर्ग 16, 10 की पावर -4। अब एक काम करते हैं जी, हो जाएंगे -7 घातें, प्लस के साथ हो जाएंगी तो
भाई ऊपर जाएंगे तो प्लस के साथ, इसमें से एक बिंदु इसको दे देंगे, तो 90/16 10 की पावर में 6 लगाइए भाग। और 16 की 16 16 छक्का 6 16 पंचे 80, 10 बचेगा तो 100 हो जाएगा। 16 छक्का 96, 4 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 10 की पावर 6, 5.625 है, 3.6 10 की पावर 5 कैसे, तो सही है। फिर यहाँ कैसे हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे सारे अध्याय 2 के सभी सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगले आपको लेक्चर में जो है अध्याय 3 के सवाल लगवाएंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।